तुम हमारे साथ चाय पी रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, इनकार कैसे करती? ये हारून को आज क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ। फिर किसी अमीरजादी के चक्कर में पड़ गए होंगे। इतनी जल्दी? अभी 6 माह पहले तो रमशा के इश्क का बुखार उतरा है। ये रमशा कौन थी? रमशा और हारून दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी की कमिटमेंट भी कर ली थी, लेकिन फिर वही हुआ जो दो मुख्तलिफ स्टेटस के लोगों की मोहब्बत का अंजाम होता है। रमशा ने हारून से बेवफाई करके किसी अमीरजादे से शादी कर ली। काफ़ी अर्सा डिप्रेशन में रहा। उसी साल उसकी प्रमोशन होते होते भी रह गई। अब तो काफ़ी हद तक बाहर आ गया उस डिप्रेशन से, बल्कि बहुत हद तक। रमशा के इश्क का बुखार तो उतर गया, मगर उसे नीचा दिखाने के लिए अमीर होने के शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं। मैंने तो अपने कुलीग से ये कहते हुए भी सुना है कि वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन बेचारे की किस्मत साथ नहीं दे रही। हारून जैसे हंसमुख और जिंदा दिल इंसान को देख के ये लगता नहीं है कि वो इतना डिप्रेस है। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता है। तुझे इतनी बार कैमरा ऑपरेट करना सिखाया, ट्रेन का शॉट लेना था, कुत्ते को फोकस किया हुआ था। अब आज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नीचे पहुंचो, मैं आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। हाय। वो मुझे आपको ये बताना था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ रिपोर्टिंग करनी है, तो देर हो जाएगी, तो वहाँ से सीधा घर ही चला जाऊँगा। बॉस पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। बता देंगी ना? थैंक यू। अब मिस्टर हारून जी। दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझ नहीं आ रहा? मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। क्या करनी थी बात, बोलिए। मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी। मुझसे किस बात की माजरत? मैंने आपको जाने बगैर आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। यकीन जानिए, मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक कह रही हैं। आपको पता है मेरा इतना सा दिल है मेरा, और जब कोई मुझ पर शक करता है ना, खास तौर पे मेरी नीयत पर शक, तो मुझसे तो बर्दाश्त। आई एम सो सॉरी। मजाक कर रहा था मैं। क्या हो गया आपको? आपने मुझसे कोई बात की, मैं भूल गया। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब बात खत्म हो गई है। लेकिन सुने, आज के बाद आपने मुझसे ऐसी बात नहीं करनी। ओके? प्रॉमिस? जी। प्रॉमिस। बाय बाय। मैंने तो यहाँ लैंड करते ही यूरोप को मिस करना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या मौसम था, एंड शॉन्ज़ेलीज़े। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। आज के बाद अगर इस घर में आने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम एक कमजोर मर्द,
आज ही तो वापस आए हो, आते ही बिजनेस की टेंशन भी शुरू कर दी। डैड देख तो रहे हैं तुम्हारी एब्सेंस में बिजनेस को, तो ऐसे क्या इमरजेंसी होगी फैक्ट्री जाने की? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जाते हुए मत टोका करो। पहले इतना टाइम बर्बाद हो गया तुम्हारे उस हनीमून के चक्कर में। मेरा हनीमून? मेरा हनीमून या हमारा हनीमून? तुम इंग्लैंड से मुझे खुश करने के लिए गए थे? तुम्हारी खुशी के लिए नहीं गया था, तुम्हारी जिद की वजह से गया था। जिंदगी में बिजनेस को कभी मैंने इतना निगलेक्ट नहीं किया है। करोड़ों का लॉस हो गया मेरी एब्सेंस में यहाँ, और तुम हो कि हनीमून की जिंदगी से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। जिंदगी सिर्फ घूमने फिरने और प्यार मोहब्बत का नाम नहीं है। जो लाइफस्टाइल तुम फॉलो करती हो ना, इसे मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। क्या मतलब? इस लाइफस्टाइल की मुझे आदत है। ये लग्जरीज देख के तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। डैड ने तुम्हारे बिजनेस को कामयाब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सीट तक गवा दी तुम्हारे उस थर्ड क्लास लड़की की अफेयर की वजह से। जो Shut up! आज के बाद अगर तुमने उसका जिक्र मेरे सामने किया तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। सुन लिया तुमने? हारून बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और रिदा के फर्ज से ना जल्द अज जल्द सुबकदोश हो जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करें ना, आप रिदा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें, उसकी शादी कराते हैं। मैं अपनी कंपनी से लोन भी ले लूँगा। अरे पहले ही तुम्हारी तनख्वाह से इतनी मुश्किल से हम लोगों का गुजारा होता है, लोन ले लोगे तो चुकाओगे कैसे? तुम्हारे जो प्रमोशन के चांसेस है वो उस मनहूस रमशा की वजह से गए। कितनी बार आपसे कहा है कि रमशा का जिक्र मेरे सामने मत किया करें। क्यों ना करूं उसका जिक्र मैं? अरे उस कमबख्त ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जब शादी किसी अमीर ज़ादे से करनी थी तो ये इश्क का ढोंग तुमसे रचाने की क्या जरूरत थी? मेरे दिल से तो उठते बैठते उसके लिए बदवाएं निकलती हैं। इस बात को अभी छोड़ दें प्लीज। मैं इससे अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी मिल जाएगी। वहाँ एक्स्ट्रा आवर्स काम करूँगा तो अच्छे खासे पैसे भी बन जाएंगे। उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा चल, ये बताओ कि अपने बारे में क्या सोचा तुमने? मेरे बारे में सोचने के लिए आप हैं ना। तुम मुझे इतने प्यारे और इतने अजीज हो ना, सच पूछो कोई लड़की मेरी आंखों को जचती नहीं है जिससे तुम्हारी शादी करवा दूं। और खानदान में कोई लड़की तुम्हारे जोड़ की तो नहीं है कम से कम। तुम्हें लेके मेरी पसंद का जो म्यार है ना, वो इतना बुलंद हो गया है कि क्या बता। सोचूं किसी मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट करूं कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखें। हारून बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ही पुरसुकून और भरपूर खुशियों वाली जिंदगी गुजारो। मेरा तो मशवरा है कि तुम भी उस लड़की रमशा की तरह ऊंचा हाथ मारो, किसी बिजनेसमैन की बेटी हो, पैसे वाले की, जो जहेज के साथ साथ तुम्हें बिजनेस भी सेट करवा दे। मैं इतना घटिया नहीं हो सकता हूँ जितनी रमशा थी। मेरी सोच इतनी खुदगर्जी वाली नहीं है और मुझे अपने आप पर यकीन है। मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बलबूते पर। आपको भी यकीन होना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूंगा। जितना पैसा कमा सकता हूं कमाऊंगा। रहा सवाल लड़की का, मुझे तो बहुत आम सी लड़की चाहिए, बहुत सादा सी, ऐसी जो हमारे जैसी, हमारे घर में आए तो हमारे मसाइल को समझ सके, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। ऐसी हो जिसके आने से ना तो हमें कुछ अजीब लगे और ना हम उसे गरीब।
भाई चाय। थैंक यू। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तो क्या वाकई पसंद करने लगे उसे? पसंद? मुझे तो मोहब्बत हो गई उससे। आई एम इन लव। तुम्हें पता है रहता, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उसे देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी, सिर्फ मेरे लिए। वो तो जब पहली बार हमने रमशा को देखा था तब भी ऐसा ही लगा था। एक तो तुम बहनों का ये बड़ा मसला है ना यार, तुम लोगों को सारी बात बता दो और बाद में ताने सुनो। और वैसे भी इस वक्त रमशा का जिक्र करके मेरा मूड मत खराब करो। रमशा में और नगीन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ वैसे सही कह रहे हैं आप। रमशा तो सिर्फ स्टाइलिश थी, जबकि नगीन वो तो बहुत प्यारी है। भला इन दोनों का क्या मुकाबला? सुनो, कहीं तुम्हें ये गलत फहमी तो नहीं है कि मैं नगीन की खूबसूरती की वजह से उससे प्यार करता हूँ? भाई हमारे यहाँ मोहब्बत का तो ये क्राइटेरिया है भाई, और पहली नजर की बुनियाद ना होती खूबसूरती पे। इतनी तवज्जो तुमने अगर अपनी किताबों पे दे दी होती ना और इन डाइजेस्टों पे ना दी होती तो ये बातें ना करती मुझसे। नगीन तो सब लड़कियों से अलग है, सबसे जुदा, बिल्कुल भी फेक नहीं, बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं। इतना आगे अगर आप बढ़ गए हैं तो उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते आप? कैसे करूं यार? पहले मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, उसका एतमाद हासिल करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी मुझे पसंद करेगी या नहीं। देखिए भाई, अब की बार आप जो भी करें ना सोच समझ के करिएगा। मैं नहीं चाहती पहले की तरह फिर मोहब्बत में शिकस्त हो आपको, और आपको दुखी या परेशान तो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। वैसे अम्मी ने आपकी शादी को लेकर ना बहुत ऊंचे ख्वाब देखे हैं। तुम्हें लगता है अम्मी मान जाएंगी? मुझे तो लगता है अम्मी नगीन जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की के लिए कभी नहीं मानेंगी। नगीन बेशक एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, लेकिन वो अम्मी की क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती। अम्मी आपकी शादी किसी ऊंचे अमीर खानदान में करवाना चाहती हैं। किसी सूरत नहीं करूंगा मैं किसी अमीर ज़ादी से शादी। ये अमीर ज़ादियों के बड़े नखरे होते हैं और मैं इतने नखरे नहीं उठा सकता। रमशा से जो मैंने मोहब्बत की थी ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो मैं दोहराऊंगा नहीं। और हर्ट किया था उसने मुझे सिर्फ नगीन जैसी लड़की चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करती हो पूरे खुलूस के साथ, उसका कैरेक्टर साफ हो और उसकी जिंदगी में मैं वाहिद मर्द हूं, कोई और नहीं। जितनी भी मोहब्बत करनी है ना, बस